अध्यादेश जो लेकर आइए 3 प्रकार के अध्यादेश है। बता देना चाहता हूँ क्या है। पहला अध्यादेश है कि जो MSP है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, न्यूनतम मूल्य जिसको कहते हैं, कि भाई किसी भी फसल को हम इस रेट से कम नहीं बिकने देंगे, उसको न्यूनतम मूल्य बोलते हैं। जैसे हमारी गेहूं का न्यूनतम मूल्य है, हमारी PR का न्यूनतम मूल्य है, हमारा मक्का का बाजरा का न्यूनतम मूल्य है, सरसों का न्यूनतम मूल्य है। न्यूनतम मूल्य से ऊपर जिसको हम SP कहते हैं, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे ऊपर अगर कोई बिकती है तो अगर कोई बाहर उसको खरीदता है, मंडी से बाहर खरीदता है, इनका जो डिस्प्यूट है कि वो मंडी से बाहर खरीदता है, भाई किसान का कोई खरीदा है बट मिनिमम प्राइस से कम नहीं बिकनी चाहिए, इसको ला बनाओ MSP को। पहले हम तो ये कहते हैं इसको MSP को कानून बनाए, जब आप उस चीज़ को लेकर तो इसको भी कानून बनाओ। सरकार कहती है कि मिनिमम प्राइस को हम ख़त्म नहीं करेंगे, अब जो उनकी स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन बाहर कोई भी व्यक्ति किसी रेट पे कहीं भी किसी भी गली में मोहल्ले में कहीं बेच सकता है। अरे भाई आज आप मोहल्ले में गली में बेचोगे, कल MSP को भी ड्रा कर लोगे। जिस दिन MSP ड्रा होगी किसान मारा जाएगा। MSP का तो आज गेहूँ 1900-2000 बिकी MSP पे, आज वो 1600 रुपये लग रही है। कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं कि जब भारतवर्ष के अंदर अनाज पैदा नहीं होता था, बाहर से अनाज मंगाते थे। कृषि की 5 वर्षीय योजनाएं बनी, उस 5 वर्षीय योजना के अंदर हमने कृषि को बढ़ावा दिया, नए नए बीज आए, खादों का प्रयोग किया, जो हमारे केमिकल के खाद हैं, गोबर की खाद छोड़ के इसको बढ़ाने के लिए अपनी सेहतों से खिलवाड़ किया किसान ने। आम जनता से भी खिलवाड़, मैं तो ये मान के चलता हूँ आज की जो प्रोडक्शन है आम जनता से खिलवाड़ है। फिर भी इस देश का पेट भरने के लिए किसान ने मेहनत करी। अगर उस मेहनत का मतलब ये नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा अन्न पैदा हो गया तो आप उसको छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, कहाँ लेकर जाएगा किसान। अगर किसान को ये लगता है कि दूसरी फसलों से हमें लाभ है और सरकार उनकी तरफ ले जाना चाहती है तो डेमोन्स्ट्रेशन करके देखे। विदेशों में जाते हैं मंत्री, चले जाते हैं IAS अफसर, चले जाते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी, चले जाते हैं पॉलिटिकल बंदों के आदमी, चले जाते हैं 200 300 करोड़ रुपया बर्बाद करते हैं। आप किसानों को ले जाओ, किसानों को समझाओ भाई ये खेती यहाँ से उगती है और इस खेती की जो मार्केटिंग है वर्ल्ड के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ें अच्छी बिकती हैं, तो किसान खुद ही अपनी बीजनी शुरू कर देगा। उसको पता है जिस खेती से मुझे लाभ होगा मैं वो बीजूंगा। बट आप थोप क्यों रहे हो? आज अगर एकदम गेहूँ छोड़ दे दूसरी फसल बीजने लग जाए, उनकी मार्केटिंग ना हो, उसको हम मार्केट में बेच ना सकें। ऑस्ट्रेलिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, अमेरिका में किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके कुवैत में किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके कहने का मेरा मीनिंग जैसे अरब के देशों में है दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, आपके यूरोप के चीज़ों में दूसरी ज़रूरत है, कई फूलों खेती की ज़रूरत है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सरकार को डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर किसानों को समझानी चाहिए। मार्केटिंग बोर्ड का करोड़ों रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया इन मंत्रियों की यात्राओं पे खर्च हो चुका है। मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था, भाई इसके अंदर आप किसानों को लेके जाओ, किसान देखेंगे इजराइल की खेती कैसी है, आपके ब्राज़ील की खेती कैसी है, आपके अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की खेती कैसी है, वो देख का वो अफसर आएगा मौज मारे 5.5 स्टार होटल में ठहरते हैं, करोड़ों रुपया सरकार का बर्बाद करते हैं, किसान को पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। इन चीज़ों को चेंज करने के लिए, खेती का ढांचा चेंज करने के लिए सरकार को उन लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर करके दिखाना चाहिए और विदेशों का विजिट करा के बताना चाहिए कि खेती कैसे की जाती है, कैसे बिकती है। तो ये चीज़ें सरकार को उन पर सरकार कर नहीं रही। अब दबाव डालती है कि भाई अब ये एक दबाव है कि लोग जो है गेहूं को ना बीजें, कम से कम बीजें, ताकि हमारे लिए खरीदनी मुश्किल हो रही है। अब वैसे तो पीछा छुटा नहीं सकते, इस बहाना अपना MSP का विड्रा करके बहाना छुटा लें, फिर किसान फिरेगा धक्के खांदा, कौन सी फसल बीज जाएगा, उसको क्या पता मैंने कौन सी बीजनी है। तो इस प्रकार के हथकंडे सरकार अपनाई हुई है कि MSP अब कह तो रही है, बट आज आप एक बार उस पैटर्न पर चले गए, MSP विड्रा, जिस दिन MSP विड्रा हो जाएगी किसान यहाँ अपनी फसल नहीं बेच सकेगा। नंबर 2, ये अध्यादेश लेके आए हैं एसेंशियल कमोडिटी, जो हमारा है, जो अधीन अपना ये जो वस्तुएं हैं जिनकी एक शॉर्टेज में है और उनकी ज़रूरत है, जैसे कोई भी वस्तु है जिसको हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहते हैं, इवन हमारे तेल भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आते हैं। उन चीज़ों को इन्होंने भंडारण के लिए पहले एक लिमिट किया हुआ था कि अगर कोई भी आपका व्यापारी अगर उनका ज़रूरत से ज़्यादा भंडार करेगा तो वो नेचुरली है भंडार करके ब्लैकमेल करेगा, लोगों को बहुत महंगे रेट में मिलेगा। इसलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया हुआ था कि हम इस रेट से ज़्यादा उसको नहीं बिकने देंगे।
तो आज अगर उसको आप भंडारण खोल देते हो जी। तो उसकी जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो नियम है भंडार खोलने से खत्म हो जाएगा। फिर तो स्टोरेज करेंगे, सस्ते भाव पर खरीदेंगे, भंडारों में डाल लेंगे, अरबों खरबों टन के भंडार बना लेंगे और फिर मन मर्जी से रेट लेंगे वहाँ कर, जब उसको दोबारा बेचेंगे। किसान एक बार ही पैदा करता है, बाद में तो किसान खरीदता है सारी चीज़ें, जी बिल्कुल। तो उसको फिर महसूस होगा। सर- तीसरा ये अध्यादेश लेके आए हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भाई जो कॉन्ट्रैक्ट की फार्मिंग का मतलब ये है कि कोई भी कारपोरेट जगत का आदमी, जिनको हम धनाढ़ लोग कहते हैं, जी। वो आके आपसे के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे खेती का कि आप ये फसल बो, आप ये फसल बो, हम आपकी फसल खरीद देंगे। हम उनके लुभावने लारों में आ जाएंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे तो बाद में जब वो परचेज करने आएंगे कहेंगे नहीं आपकी तो ये सूख रही है, आपके तो इसमें दाना कच्चा है, आपकी तो ये खराब हो चुकी है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट आपसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपको मैं 50,000 रुपये एकड़ दूंगा। जी। जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी कहते हैं नहीं इसमें तो फसल ही 10,000 की है, मैं तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता। बिल्कुल। उस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई इसके लिए एसडीएम के नाम पे एक कमेटी बना दी। भाई एसडीएम उस चीज़ का फैसला करेगा। एसडीएम का फैसला आपको नहीं लायक तो आप डीसी का अपील करोगे। कोर्ट से बाहर कर दिया, कोर्ट के दायरे से। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो एग्रीमेंट के ऊपर नहीं खरीदते तो सरकारी आदमी है वो तो उसके दबाव में आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर के दबाव में आ जाएंगे, बड़े बड़े कारपोरेट जगत का दबाव में आ जाएंगे। वो तो फैसला उनका हक में करेंगे, हमारा हक में थोड़ा करेंगे। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट खेती भी किसान को बर्बाद करने की राह पे है। तो ये 3 अध्यादेश है जिनके खिलाफ ये बोल रहे हैं। हमारे किसान यूनियनों में भी एक कमजोरी है कि उन्होंने इनके बारे में लोगों को पूरी तरह से सचेत नहीं किया कि भाई हमारी मांग क्या है। पहली बात तो है कि लोगों को इस बात में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि हमारी अध्यादेश है क्या। कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर सरकार के नुमाइंदे, सरकार के साथी आगे जाते हैं, अध्यादेश अच्छे हैं, अध्यादेश होना चाहिए, उनको ये नहीं पता क्या है। जिसको पता है वो इसका नहीं प्रचार करे। इसलिए हमारा तो ये है कि इन अध्यादेशों के ऊपर जहाँ किसान को लाभ आने की बात है उनसे मीटिंग करें, उनसे इसके ऊपर विचार विमर्श करें। भाई लाभ है किसान को तो ले आएँ और नुकसान है तो उसको विड्रा कर लें।